प्रभु श्री राम कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है। वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात ही क्यों ना एक हो जाए। दो प्रकार के मनुष्य इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहां प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो मनुष्य स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे वह विचार हो या कर्म या फिर मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में जरूर आ जाना। प्रभु श्री राम कहते हैं, जब हमारा दिमाग यानी मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री राम कहते हैं, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी चीज के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती हैं। मनुष्य को अपने कर्मों से होने वाली विजय या पराजय, लाभ हानि, प्रसन्नता या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंतन से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि नहीं सीखते हो और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं।
कभी सुना है अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को हर बार सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता है और विफलता पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा के सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। मुश्किलें केवल अच्छे लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग ही इसे बेहतर अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कीमत ना हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। एक परेश नाम का लड़का था, उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई प्रतियोगिता में भाग ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस जरूर पूरा करेगा। जब रेस शुरू हुई, परेश ने भी धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकलते रहे, मगर अब परेश थक गया था। वह रुक गया और उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता मगर चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ता रहा। अब वह और भी ज्यादा थक गया था। वह नीचे गिर पड़ा। वह फिर अपने आप से बोला, कैसे भी आज दौड़ को जरूर पूरी करूंगा। वह जिद करके फिर उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। अंततः वह रेस पूरी करके रहा। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि इससे पहले कभी भी वह रेस को पूरा कर ही नहीं पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर जीता हुआ था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलतियां करते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो और रोज 10 घंटे पढ़ाई करते हो, मगर किसी दिन किसी परेशानी की वजह से नहीं पढ़ते हो, भले ही आपको कुछ घंटे मिले लेकिन आपको पढ़ना जरूर चाहिए। परेश की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम लगातार आगे बढ़ते रहे, एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।
यही सफलता का नियम है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।